हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप लोग का अविजन के बैंकिंग चैनल पर। ठीक है, आज हमारा आरआरबी पीओ से जो सेशन चल रहा है उसका डे 2 है। डे 1 में हम लोग एक पजल और कुछ क्वेश्चंस किए थे, मिसलेनियस क्वेश्चन, और उस मिसलेनियस में हमारा इनइक्वालिटी था। आज हम लोग लेकर आए हैं कुछ सिलोक्स के क्वेश्चन हैं और कुछ पजल हैं जो हम लोग आज बनाएंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमारा सीटिंग अरेंजमेंट था, आज हमारा इनइक्वालिटी था, आज हमारा सिलोक्स और कुछ पजल है। तो आप लोग के लिए हम लोग वैरायटी का क्वेश्चन लेते आ रहे हैं। आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस, चैनल को सब्सक्राइब और पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, साथ में जहां भी डाउट आए, क्लास के सेशन में जहां भी डाउट आए वहां पे आप पूछिएगा जरूर कि यहाँ पर क्या दिक्कत हुई है, क्या आपको परेशानी है। हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में जरूर सोल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्शन है, कुछ करना नहीं है, इसको आप चलिए स्किप करिए। आ गया ये हमारा आज का डे 2 का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? सिलोक्स, और सिलोक्स का क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस आपको इस सिलोक्स का पहले से होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको इतने बड़े बड़े लगेंगे, इतने टफ लगेंगे कि आपको लगेगा ये बन ही नहीं सकता। लेकिन काफी आसान क्वेश्चन है और 20-25 सेकंड में बनने वाला ये सब क्वेश्चन होता है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। बोला है ऑल सिंबल आर नंबर्स। ऑल सिंबल्स मतलब सारे सिंबल क्या होंगे? नंबर्स। ठीक है, ओनली फ्यू नंबर आर लेटर। ओनली फ्यू नंबर आर लेटर। और जहां पे ओनली लगा होता है वहां क्या होता है कि कुछ तो होंगे और कुछ नहीं होंगे। तो जब कुछ नहीं होंगे तो उसके लिए हम लोग इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ओनली फ्यू नंबर आर लेटर, और फ्यू नंबर्स आर नॉट लेटर, उसको हम लोग ऐसे करके दिखा देते हैं। फ्यू लेटर्स आर पीडीएफ, कुछ लेटर क्या हैं? पीडीएफ है। बस इतना ही टाइम था, बाकी अब कंक्लूजन पढ़िए, आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए, और कुछ करना ही नहीं है। ऑल लेटर कैन बी सिंबल। किस तरह की लाइन है ये पॉसिबिलिटी वाली लाइन है ना, ऑल लेटर कैन बी सिंबल। तो ऑल लेटर कैन बी सिंबल हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। लेटर से सिंबल जाने के लिए कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोकने वाला है। लेटर से सिंबल आराम से चला जाएगा। देन ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका कंक्लूजन 1 ये सही है। नाउ कंक्लूजन 2 को पढ़िए, क्या बोला है? सम नंबर्स आर नॉट पीडीएफ। कुछ नंबर पीडीएफ नहीं होंगे। सम नंबर यहां पर है, पीडीएफ यहां पर है। क्या नंबर और पीडीएफ के बीच में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? यहां पर नहीं दिख रहा है। जब कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है तो आप कैसे डेफिनेट, अच्छा ये लाइन डेफिनेट वाली लाइन है, सम नंबर्स आर नॉट पीडीएफ, तो ये डेफिनेट लाइन आप बोल कैसे सकते हो? आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, नंबर और पीडीएफ के बारे में नहीं पता है, तो डेफिनेटली आप नहीं बोल सकते हो। देन ओनली कंक्लूजन 1 इज राइट। देन ऑप्शन ए इज राइट। समझ में आया ये बात? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। बोला ऑल ऑब्जेक्ट आर शेप। चलिए बनाइए फटाक से। ऑल ऑब्जेक्ट क्या है? शेप। अब एक चीज का ध्यान रखिए, यह पूरा ऑब्जेक्ट थोड़ी बैठ के लिखना है। एग्जामिनर को ये थोड़ी पता करना, आपको दिखाना है कि हम पूरा लिखे हैं, यहाँ पे बड़ा सुंदर राइटिंग में लिखने के लिए बैठ गए हैं ऑब्जेक्ट शेप। नहीं, इतना लिखिए, इतने लेटर लिखिए, इतने वर्ड लिखिए कि आपको समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए वहां पर एग्जाम में कि हम क्या करना चाहते हैं। बस इतना लिखिए। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ओबी लिख लिया और शेप के लिए एसएचपी लिख लिया। नेक्स्ट बोला ओनली फ्यू शेप आर डिजाइन। ओनली फ्यू शेप आर डिजाइन, और ओनली जब लगा है तो इसका मतलब फ्यू शेप आर नॉट डिजाइन, और नो डिजाइन इज स्केच। नो डिजाइन इज स्केच। बस हो गया ये काम। अब ये मैंने बना लिया तो आराम से हम लोग इसका कंक्लूजन मैच करवा सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोला? सम शेप आर नॉट स्केच। सम शेप आर नॉट स्केच। बताइए ये लाइन सही है या गलत है? तो शेप यहाँ पर है, स्केच यहाँ पर है, तो कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा है डायरेक्ट। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये वाला शेप डिजाइन है ना, और डेफिनेटली पता है आपको कि ये शेप डिजाइन है, और डिजाइन कभी भी स्केच नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि डिजाइन कभी भी स्केच नहीं होगा। तो ये वाला शेप जो डिजाइन बना हुआ है कभी स्केच नहीं होगा। देन ये सही है ना। कैसे होता है इसका बेसिक्स हम लोग सब क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कहीं कोई डाउट हो पूछिए आप, क्या? क्योंकि ये सेशन सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड सेशन रहेगा। ये सेशन में सिर्फ आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे विद इन लेस टू लेस टाइम।
लेस लेसर, जितना आप कम से कम टाइम लगा सकते हैं उतने में हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बोला ऑल ऑब्जेक्ट कैन बी डिजाइन, ऑल ऑब्जेक्ट कैन बी डिजाइन। क्या ऑब्जेक्ट को डिजाइन तक जाने से कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकने वाला, आराम से यहाँ तक चला जाएगा। ये भी सही है, मतलब दो के दोनों सही हैं, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट, सम कार्ड आर प्लास्टिक, सम कार्ड आर प्लास्टिक, ठीक है, कुछ कार्ड क्या है? प्लास्टिक है। एटलीस्ट सम प्लास्टिक आर बोर्ड, कुछ प्लास्टिक क्या है? बोर्ड है, ठीक है, कुछ प्लास्टिक बोर्ड भी है। ओनली फ्यू बोर्ड आर स्लेट, फ्यू बोर्ड आर स्लेट, लेकिन सिर्फ फ्यू बोर्ड नहीं बोल रहा, ओनली फ्यू बोर्ड। तो जब ओनली फ्यू बोर्ड स्लेट होगा तो फ्यू बोर्ड स्लेट नहीं होगा, बस बन गया मेरा। अब सम प्लास्टिक आर नॉट स्लेट, सम प्लास्टिक आर नॉट स्लेट, क्या प्लास्टिक से स्लेट का कोई भी रिलेशन आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। जब नहीं पता चल रहा है तो कैसे इसको सही बोलेंगे? ऑल कार्ड बीइंग बोर्ड इज पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी वाली लाइन है। ऑल कार्ड बीइंग बोर्ड इज पॉसिबिलिटी, कार्ड से बोर्ड का कोई रिलेशन पता है क्या? नहीं है। तो इसकी पॉसिबिलिटी पॉजिटिव सेंस में भी सही होगी, निगेटिव सेंस में भी सही होगी। तो ऑल कार्ड बीइंग बोर्ड इज पॉसिबिलिटी, यस, ऑल कार्ड बीइंग बोर्ड इज पॉसिबिलिटी, ये लाइन सही है। ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? क्लियर है? देखिए कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है। आपने वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम से हम लोग इसको फटाक से चेक कर लिए हैं, और ये 20 सेकंड में होता है, 20-20 सेकंड में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ओनली फ्यू डेटा इज न्यूज, ओके, ओनली फ्यू डेटा इज न्यूज, दैट मीन्स फ्यू डेटा इज नॉट न्यूज। ऑल चैनल आर न्यूज, ओके, ऑल चैनल आर न्यूज, मतलब सारे चैनल न्यूज हैं, तो सारे के सारे चैनल किसके अंदर होंगे? सारे के सारे चैनल न्यूज के अंदर होंगे। सम चैनल आर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स सम चैनल आर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। क्यों हम डेटा को पूरा लिखने जाएं DATA, क्यों न्यूज को हम NEWS लिखने जाएं? टाइम वेस्ट क्यों करना है? पता है कि सब डिफरेंट स्टार्टिंग वर्ड है, डेटा D से शुरू हुआ, न्यूज N से, ठीक है, और आपका चैनल C से, F फ्रीक्वेंसी, खत्म। एक एक स्टार्टिंग का लेटर लिखेंगे, बात खत्म करेंगे, क्यों आपको टाइम लगाना है? सम न्यूज इज फ्रीक्वेंसी, सम न्यूज इज फ्रीक्वेंसी, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, सही है ये। ऑल डेटा कैन बी चैनल, ऑल डेटा कैन बी चैनल, क्या ये सही है? जैसे ही आप ऑल डेटा को चैनल के अंदर भेजेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑल डेटा न्यूज के अंदर चला जाएगा। और क्या ऑल डेटा न्यूज होगा? नहीं होगा। क्यों? ये तो यहाँ पे बोल दिया है कि थोड़ा सा तो नहीं होने वाला, ये लाइन इसको फंसा दिया, ओनली वाला लाइन, ये लाइन फंसा दिया, ठीक है। देन ऑल डेटा कैन बी चैनल, ऑल डेटा कैन बी चैनल, ना, नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। समझ में आया? तो आज का लास्ट ये सिलोक्स है, क्वेश्चन नहीं, सिलोक्स है। हम लोग जब आपसे वादा किए हैं कि हम लोग हर दिन 10-10 क्वेश्चन देंगे, तो 10 क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा। ऑल डीजेज आर वीजे, ओके, जितने डीजे हैं वो क्या हैं? वीजे। ओनली फ्यू वीजे आर डिस्क, मतलब फ्यू वीजे आर डिस्क और फ्यू वीजे आर नॉट डिस्क। अब एक बात उठ गई कि सर यहाँ डीजे लिख, यहाँ डी है, यहाँ डिस्क पूरा लिख दिए। अरे यहाँ पे यदि हम ना लिखें तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कौन डी किसके लिए लिख रहे हैं? इसलिए डीजे के लिए डीजे लिख लिए, डिस्क के लिए पूरा डिस्क लिख लिए हैं। कोई भी शॉर्टकट यहाँ यूज नहीं किए हम लोग, और वीजे का वीजे लिख ही लेते हैं। सम डिस्क आर CD, कुछ डिस्क क्या है? CD बना लो। ऑल CD आर डीजे, ऑल CD आर डीजे है क्या? ये डेफिनेट लाइन है ना, तो डेफिनेटली आप बताओ क्या ऑल CD डीजे है? नहीं है, तो ये गलत। सम CD आर नॉट डीजे, सम CD आर नॉट डीजे, क्या सम CD डीजे नहीं है? ये भी गलत, दोनों गलत है। लेकिन बात वही हो गई, सेम एन इवेंट CD डीजे, CD डीजे। पॉजिटिव लाइन यहाँ पर देखा जाए तो निगेटिव लाइन, मतलब ये दोनों आइदर और का केस बनाएंगे। आइदर और का कहने का मतलब या तो CD डीजे होगा या नहीं होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या CD डीजे में? रिलेशन, कोई रिलेशन और नहीं बनेगा, या तो CD डीजे होगा या नहीं होगा। तो ये एक आइदर और का केस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग सब डिस्कस किए हुए हैं क्लास में, और नहीं किए हैं तो इसको क्लास में करेंगे डिस्कस हम लोग। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि ये पूरा क्वेश्चन ओरिएंटेड सेशन चल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी।
आइदर 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आज के पजल की ओर हम लोग, और ये पजल रहा आज का। आप लोग बताइए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए छोटा सा पजल है, 3 क्वेश्चन का है। 3 क्वेश्चन इससे आपको डेफिनेटली इतने बड़े पजल से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऊपर का 1-1.5 लाइन तो कुछ है ही नहीं, उसको तो ऐसे ही आपको हवा में देख के उड़ा देना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कैसे कैसे बनाएंगे। तो लिखा है कि 6 काउ है, 6 काउस गिव डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मिल्क। काउ एम गिव मोर क्वांटिटी देन मिल्क देन ओ। एम जो है वो ओ से ज़्यादा मिल्क देती है। एन गिव लेस देन ओ एंड पी। ओके, एन जो है वो ओ से कम मिल्क देती है, एन जो है वो पी से भी कम मिल्क देती है। क्लियर। एल गिव मोर देन पी बट लेस देन क्यू। ओके, तो बोल रहा है एल गिव मोर देन पी। एल जो है वो पी से ज़्यादा मिल्क देती है बट लेस देन क्यू। ओ गिव मोर देन क्यू। ओ जो है वो क्यू से भी ज़्यादा देती है। द काउ विच गिव द सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड लोवेस्ट। तो टोटल कितने हुए हैं? 3, 4, 5 और यहाँ पर टोटल 6 काउ है। 6 काउ का आपको मिल्क बताना है कि कौन कितना दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अरेंज करने जाएं तो देखा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 लोग तो आसानी से अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला है क्या? 6 काउ एम गिव मोर क्वांटिटी देन ओ। एम ओ से ज़्यादा दे रहा है। एन गिव लेस देन ओ एंड P। L गिव मोर देन P। L जो है कि P से ज़्यादा है बट लेस देन Q। O गिव मोर देन Q। द काउ, ठीक है। तो किसको हम कहाँ पर बैठाएं तो क्वेश्चन मेरा बनेगा ये बताइए, किस लाइन को हम लोग लें कि इस क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। तो 2 पॉसिबिलिटी के साथ, 2 केस के साथ हम लोग इसको शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ देखा जाए तो Q के पीछे कितने हैं? 1, 2, 3। कम से कम Q के पीछे 3 होने ही वाले हैं। 3 एलिमेंट तो रहेंगे ही। तो Q के पीछे कम से कम 3 रहे तो 1, 2, 3। तो Q यहाँ होगा या फिर Q यहाँ हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, Q यहाँ लिख देंगे तो Q से बड़ा कौन? O। और O से बड़ा कौन? M। तो यहाँ यदि Q लिख दिए तो O यहाँ आ जाएगा, M कहाँ जाएगा? M नहीं लिख सकते ना, इसीलिए नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर Q के पहले O और O से पहले M। ठीक है, बन गया। Q के पीछे L, L के पीछे P और P के पीछे N। कितनी आराम से हम लोग 6 लोग को यहाँ पर बैठा दिए हैं। अब बोला है कि सेकंड हाईएस्ट जो है वो O है जो कि 25 kg मिल्क दे रहा है। ये गाय 25 kg मिल्क दे रही है। और जो थर्ड लोवेस्ट है, थर्ड लोवेस्ट कहने का मतलब 1, 2, 3 ये सबसे लोवेस्ट है और थर्ड लोवेस्ट ये है, ये 11 लीटर मिल्क दे रही है। बन गया आपका ये पजल। ठीक है, एकदम 2 मिनट के अंदर अंदर आप ये पजल आराम से बना सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। मतलब MOQ LPN और O 25 kg L 11 kg। तो देखा जाए यहाँ पर व्हाट मे बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन बाय द काउ Q। Q कितना देगी मिल्क? तो एक चीज देखिएगा, O 25 दे रही है, L 11 दे रही है, तो Q कुछ भी देगी 25 एंड 11 के बीच में ही देगी। कितना देगी डेफिनेटली नहीं पता है, लेकिन इस रेंज के अंदर ही रहेगा ना, मतलब 12 to 24। तो एक बार ऑप्शन नंबर इसमें चेक करिए और बताइए कि 12 और 24 के बीच में यहाँ पर कितने नंबर आपको दिख रहे हैं। तो एक तो 18 दिख रहा होगा और एक D दिख रहा होगा 15, जो कि 12 और 24 के बीच आते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? A और D, दैट मीन्स ऑप्शन E। ठीक है, ऑप्शन E इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बोला हाउ मेनी काउ गिव मोर मिल्क देन P। P से ज्यादा कितने लोग हैं? कितनी काउ P से ज्यादा मिल्क दे रही है? तो P से कम एक है सिर्फ N, बाकी जितने भी हैं सब इससे ज्यादा दे रहे हैं L, Q, O, M। तो टोटल कितने? 4। तो यहाँ पे 4 मतलब ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ऑप्शन B इसका सही आंसर है। समझ में आया बात? इसका पजल का लास्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से और उसके बाद बनाने का कोशिश करना है। तो यहाँ पर लीजिए क्वेश्चन को पढ़िए, पहले क्या बोल रहा है उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। बोला है कि इफ सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन बाय काउज L एंड M इज 41। L और M का सम कितना दे रखा है? 41। एंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क O एंड P इज कितना?
15 लीटर। तो बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द m एंड p, m और p का सम कितना होगा। आओ देखते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है l का कितना है वैल्यू 11, l का कितना है 11, o का 25, ठीक है, l का 11 और o का 25 दे रखा है। तो बताओ l 11 है तो m कितना होगा, m 30, l 11 है टोटल 41 है तो m कितना होना चाहिए 30, m जो है मेरा 30 होना चाहिए, तो m की वैल्यू 30 आ जाएगी, आराम से आ गया। o 25 है 25 और घट के माइनस होके 15 आना चाहिए, तो p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो p की वैल्यू 10 होनी चाहिए, तो ये 10 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना 40, तो आंसर विल बी 40, ऑप्शन नंबर ई। समझ में आई बात, ठीक है। तो देखिए ये चीज तो हमको बार बार यहाँ पे स्विच करके यहाँ पे आना पड़ रहा है, आपके सामने तो ये कॉपी में लिखा रहेगा ना, तो आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आते हैं हम लोग आज के अपने लास्ट पजल की ओर, और ये पजल बनाइए, छोटा है, देखिए कितना आसानी से आराम से इसको बनाया जा सकता है। छोटा पजल है, बिल्कुल 2 से 2.5 मिनट में इस पजल को पूरा बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। कितने लोग हैं 7%, डिफरेंट पेमेंट हो रहा है सबको, ठीक है, हॉस्टल फी, मनी फॉर देयर हॉस्टल फी, ओके, सबको डिफरेंट फी लग रहा है। तो 7 लोग को, तो आप एक चीज नोटिस करिए यहाँ पे कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कुछ करना ही नहीं था, बस वो लिख के दिया है, बाकी बचा इतना, इसके बेस पे हम लोग बनाएंगे। तो बोला डी पेज मोर देन बी, डी जो है कि बी से ज्यादा पेमेंट कर रहा है, बट लेस देन जी, बट जी से कम कर रहा है, लिख सकते हैं इतना। ओनली 3% आर पेइंग लेस देन डी, टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल बोलेंगे कि सर टोटल तो 7 लोग यहाँ लिख ही दिया है, 3 4 5 6 7, तो जब टोटल 7 लोग हैं और ये लाइन क्या बोल रहा है, ओनली 3% आर पेइंग लेस देन डी, मतलब डी से कम सिर्फ 3 लोग हैं, तो डी यहीं बैठेगा ना, क्योंकि 7 लोग में यदि 3 लोग इससे कम हैं तो 3 लोग इससे ज्यादा होंगे, डी यहीं पर बैठेगा, टोटल 7 लोग हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2% पे लेस देन बी, बी से कम कितने लोग हैं, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का क्या मतलब होता है, जब एटलीस्ट या एटमोस्ट इस तरह का वर्ड यूज हो ना तो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब बी से कम 2 लोग हो सकते हैं, कम से कम 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो ये जो एटलीस्ट वर्ड है इस पे ध्यान रखिएगा। यहां पर ओनली 3% लिखा था इसके ऊपर वाले लाइन में, तो इसका मतलब होता है फिक्स है कि 3 लोग ही कम होंगे, बट जहां एटलीस्ट हो गया तो ये हो गया कि कम से कम 2 लोग होंगे, तो 2 लोग कम से कम होंगे तो 3 भी तो हो सकते हैं, 4 भी तो हो सकते हैं, तो इसीलिए बस हम लोग यहां लिखेंगे कि बी के पीछे 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, कितने पता नहीं, इसलिए अभी हम लोग नहीं बैठाएंगे इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए पेज लेस देन जी, सी, सी से कम ए दे रहा है, ए पेज लेस देन सी एंड एफ, ए जो है कि एफ से भी कम है, ओके चलो, ए सी से भी कम है, ए एफ से भी कम है। ई पेज मोर देन ए, ओके, बट लेस देन सी, ई जो है वो ए से ज्यादा है बट किससे कम है, सी से कम है। देन ई डज नॉट पे लेस देन जी, ई जी से कम नहीं है, दैट मीन्स ई जो है वो जी से ज्यादा होगा, ई जो है वो जी से ज्यादा होगा। द पर्सन हु पे सेकंड हाईएस्ट 9000, सेकंड हाईएस्ट कौन होगा, टोटल 7 लोग हैं तो ये सेकंड हाईएस्ट है, तो 9000 ये पेमेंट कर रहा है। अब एक चीज देखो, डी से बड़ा कौन, जी, और जी से बड़ा कौन, ई, ई से बड़ा कौन, सी, तो बैठा सकते हैं डी से बड़ा जी, जी से बड़ा ई और ई से बड़ा सी, बैठ गया मेरा। और बी से छोटे कितने लोग हो सकते हैं, या तो 2 या 2 से ज्यादा, तो अब 2 से ज्यादा तो हम दे नहीं पाएंगे, तो मेरे पास बी यहीं पर बैठेगा, तभी इससे छोटे 2 लोग आने वाले हैं, ठीक है, बी से छोटे 2 लोग हो गए। और कौन कौन बचा, सी एफ ए, ठीक है, सी किससे बड़ा है, ए से, एफ किससे बड़ा है, ए से, तो एफ अभी तक नहीं आया है, तो एफ यहीं बैठेगा और ए इस प्लेस पे चला आएगा। 7 के 7 लोग मेरे यहाँ पे बैठ चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं। अब क्या करना है, बस क्वेश्चन को जो आएंगे 2 क्वेश्चन आपको इससे बना लेना है। चलिए, तो सी ई जी डी बी एफ ए, ये मेरा पूरा अरेंजमेंट है और इसको हम लोग बना चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन पे सेकंड लोवेस्ट अमाउंट, तो सेकंड लोवेस्ट अमाउंट किसका है, चलिए देखिए, ये सबसे लोवेस्ट है, ये सेकंड लोवेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ। तो यहां पर देखें ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एफ वहां पे है।
इस क्वेश्चन में बोला है कि एक मिनट, ओके ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है इफ सम ऑफ अमाउंट पेड बाय ई एंड डी इज इतना, मतलब ई प्लस डी कितना है 14,500, देन व्हाट मे बी द अमाउंट पेड बाय जी। तो पूछ रहा है कि जी कितना पेमेंट करेगा। ई डी का दे रखा है, जी का पूछा है, आओ देखा जाए। ई का दिया है ना 9,000, तो ई का जब 9,000 दिया है, ई का 9,000 है और ई और डी मिला के 14,500 है, तो डी का कितना होगा? तो डी का मेरे भाई यहाँ पे 5,500 हो जाएगा, तभी तो इन दोनों का सम 14,500 आएगा। तो ई की वैल्यू 9,000, डी की वैल्यू 5,500, तो जी का पूछा है कितना होगा। ई 9,000, डी जो है वो 5,500, तो जी कितना होगा? जी कितना भी होगा 9,000 और 5,500 के बीच में होगा। 9,000 और 5,500 के बीच में होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 9,000 और 5,500 के बीच में क्या 10,000 आता है? नहीं। 12,000 आता है? नहीं। 6,500 आता है? नहीं। हाँ 6,500 ही आएगा। देन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ही ये ऑप्शन है जो 9,000 और 5,500 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आज का 10 क्वेश्चन जो था वो हम लोग डिस्कस किए हैं, यहाँ पर देखे हैं, तो आप लोग भी इसी तरह से कम टाइम के साथ बनाने का पूरा ट्राई करिएगा। ठीक है, तब तक हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन डे 3 रहेगा और उसमें हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।